चलो प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो वर्ड नाउन के जगह पर बैठता है, नाउन को हटाकर जिसको हम बैठा सकते हैं और उसी नाउन को समझा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं शिवली इज अ गुड गर्ल, हाँ, तो शिवली इज अ गुड गर्ल, शिवली को हटाकर मैं अगर यहाँ पर लिखूं शी इज ए गुड गर्ल, हाँ, तो शी का मतलब शिवली, शिवली इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, यानी शिवली को हटाकर कोई और बैठकर उसका काम पूरा कर सकता है, तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि शिवली एक नाउन है, नाउन को हटाकर अगर कोई और उसका काम कर सकता है तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो शी एक प्रोनाउन है। लिखो लिखो कि जो वर्ड, मराठी में क्या लिखना है? जे वर्ड, जो शब्द, वर्ड लिखो ना, वर्ड इंग्लिश ग्रामर है, जो मेन मेन टॉपिक है वो उसका नाम इंग्लिश में लिखो, शब्द तो मराठी हो गया ना। The word which can replace a noun and can represent the same is called a pronoun. यानी जो वर्ड किसी नाउन को हटाकर उसकी जगह पर बैठ सकता है और उसी नाउन को प्रकाश कर सकता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। मराठी में क्या लिखा बताओ? जैसे आई, वी, ही, शी, दे, इट, और भी बहुत सारे प्रोनाउन हैं जो कि अलग अलग टॉपिक में जाकर आते हैं। विच, वेयर, ईच, ये सब भी प्रोनाउन है। ठीक है, एटसेट्रा। प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं? प्रोनाउन तो बहुत प्रकार के हैं, 10 प्रकार के हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन्स आर ऑफ 10 टाइप्स। क्या क्या है पहले समझ लो। पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सन यानी शिवली, शिवली की जगह ही शी बैठ सकता है, आई बैठ सकता है। ठीक है, तो वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई, ही, शी, वी, जिनको कि हम पर्सन के जगह पर बैठाते हैं, व्यक्ति के जगह पर बैठाते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन जो कि हिज, हर्स, माइन, इस टाइप का। ठीक है, जो कि मेरा, तुम्हारा, उसका, इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं उनको पोसेसिव, पोसेसिव एक केस है, पता है? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, ये केस होते हैं। अभी तक पता नहीं है, आगे चल के हम सीखेंगे। तो उनके जो पॉसेसिव केस होते हैं, पॉसेसिव यानी संबंध, ये पुस्तक मेरा है, पुस्तक के साथ मेरा संबंध, पुस्तक किसका है? मेरा है, वो जो संबंध तैयार कर रहा है उसी को पॉसेसिव केस कहते हैं। तो ये पॉसेसिव केस जब प्रोनाउन के अंदर घुस जाता है
तब वो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। हर्ष, यह हार लिख सकती थी मैं, लेकिन हर्ष क्यों लिखा? ये हार अगर बोलू ना तो पॉसेसिव केस हो जाएगा, और हर्ष अगर बोलू तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर उसको प्रोनाउन के हिसाब से पकड़ना है तो वो हर्ष लिखना है, और हीज ही रहता है, हीज के साथ एस नहीं होता है। माइन, अगर तुम माई लिखोगे तो वो पॉसेसिव केस हो जाएगा। पॉसेसिव प्रोनाउन माइन है। ठीक है, इतना सा फर्क है। पर्सनल पॉसेसिव हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन देखो, रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन, विच, एटसेट्रा। और एक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव भी यही है, व्हेन, विच, वेयर, यही है। ठीक है, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, ये चीज समझने की जरूरत है। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन भी व्हेन, विच, ये सब है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी व्हेन, विच, यही सब है। सेम सेम चीज, कभी रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है, कभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे? देखो, इतना पूछो, व्हेन अगर एसर्टिव सेंटेंस के अंदर बैठ रहा है तो ये जो एक क्लॉज है और ये एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब है वाक्यांश, एक सेंटेंस का अंश। वाक्य मतलब सेंटेंस, वाक्य का अंश यानी वाक्यांश, तो वाक्यांश को क्लॉज कहते हैं, क्लॉज। तो यहाँ एक क्लॉज है और यहाँ एक क्लॉज है, इन दोनों को रिलेशन में लाया ये व्हेन, तो यहाँ पर ये व्हेन होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब देखो दूसरा सेंटेंस, व्हेन विल यू कम, यहाँ ये एक क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लिखो मत, लिखो कुछ, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, कब आओगे, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर व्हेन एक समय पूछा गया, ये जहां इंटरोगेटिव सेंटेंस में व्हेन बैठ रहा है तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और ये है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन तैयार किया है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर 5 नंबर में आया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव है जहाँ की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज है। मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि तेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। रिफ्लेक्सिव ऐसा है जो कि सेल्फ युक्त, सेल्फ सेल्फ वाला जो शब्द होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब शब्द रिफ्लेक्सिव में आता है। कब? ये सब शब्द दूसरे में भी आता है, एम्फेटिक, एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन भी यही सब है, माई सेल्फ, योर सेल्फ। देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हाँ, ये भी वही है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ। ये सेल्फ वाले अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है इनका। रिफ्लेक्सिव है जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, जैसे कि आई गिफ्टेड अ बुक टू माई सेल्फ, ये सही है। देखो, आई गिफ्टेड अ बुक माई सेल्फ, मैंने मेरे खुद को, मुझे एक बुक गिफ्ट किया। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ दो है, ए बुक और माई सेल्फ। तो बुक को हम नहीं पकड़ रहे, ठीक है। माई सेल्फ किसको दिया? मुझे ही दिया, मैंने मेरे खुद को ही गिफ्ट किया। हा? तो मैं, और यहाँ सब्जेक्ट भी मैं और ऑब्जेक्ट भी मैं। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब यहाँ सेल्फ लग जाता है। ही किल्ड हिमसेल्फ,
उसने आत्महत्या की, यानी खुद ने खुद को मारा। तो किसने मारा? उसने मारा। हाँ, किसको मारा? उसी को मारा, खुद को मारा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, एक जन है। तब इनको ये कहते हैं रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन कब कहते हैं इनको? इनको एम्फेटिक तब कहते हैं जबकि जोर समझाने के लिए। जैसे मैं खुद ही कर लूंगी, मैं खुद ही काम कर लूंगी। आई माई सेल्फ विल डू द होल वर्क। आई माई सेल्फ विल डू द होल वर्क, मैं अकेला ही पूरा काम कर लूंगा। हा? तो मैं अकेले मतलब मैं अकेले ही करूंगी, किसी और की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। मैं पूरा काम अकेला करूंगा। तो यहाँ पर ये माई सेल्फ ऑब्जेक्ट नहीं है। यह ऑब्जेक्ट क्या है? द होल वर्क, पूरा काम करूंगी मैं अकेले। तो मैं अकेले करूंगी, इस पर जोर समझाने के लिए, हाँ, इस चीज को मजबूत समझाने के लिए कि मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। तो जोर समझाने के लिए जब ये सेल्फ वर्ड होता है, बैठता है, तो इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। समझ आया? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम लिखो और दो एग्जाम्पल लिखो, बस। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा नाम सीख लो और एग्जाम्पल सीख लो। इसके बाद जो बोलूंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव। रेसिप्रोकल क्या है? ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर, ऐसा अगर बैठता है तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर ये ईच बैठे, सिर्फ ईच और कुछ नहीं, एवरी, ठीक है, इस टाइप के अगर बैठे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांट देना। ईच, हर एक को बोलो, एवरी, हर एक, ऐसा है। ठीक है। तो अगर ईच अदर यानी यहाँ पर दो जन है, ईच अदर यानी दो जन है, एक मेकांना बोलतात, ऐसा ऐसा। ईच अदर का मतलब एक मेकांना। ठीक है, एक मेकांना बोलतात, एक मेकांना देतात, यानी दो जन है बांटने के लिए, दो जन में दोनों का बराबरी है, समान है। तो वहां पर ईच अदर, वन अनदर ऐसा शब्द बैठता है, उनको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जहाँ की बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लोग होने दो और कुछ होने दो, कोई भी प्रोनाउन होने दो, बहुत सारे होंगे, वहां पर ईच, एवरी, हाँ, फिर एनी, इस टाइप का वर्ड वहां पर बैठते हैं। तो मतलब कोई भी एक, ईच, हर एक, हर किसी, मतलब इतने सारे में से हर एक को देना है। एवरी, हर एक को। एनी, कोई भी एक को, किसी भी एक को, ऐसा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और इन्फिनाइट, इन्फिनाइट या इन्फिनिटिव भी बोल सकते हो। किसी को निर्दिष्ट करके समझाने के लिए, विशिष्ट करके समझाने के लिए, जैसे उस दिन मैंने बोला था प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन कब होता है? कोई अगर विशिष्ट है, वो एक ही ऑप्शन है, ऐसा। तो ऐसा अगर दिस मैट, दैट ट्री, ऐसा मतलब प्रोनाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन को निर्दिष्ट करके समझाने के लिए जो प्रोनाउन उसके साथ बैठाना पड़ता है, दैट ट्री, दैट रोड, दोज पीपल, इस टाइप के। तो विशिष्ट करके समझाने के लिए जो होता है दिस, दैट, दोज, एटसेट्रा। और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है ये है ना ईच, एवरी, बस इसके साथ नाउन लगा दो तो ईच, ईच पर्सन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी,
तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, मतलब कोई भी एक जन, ऐसा। ईच क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में से एक जन बताना पड़ता है, तब ईच, एवरी, एनी, ऐसा। और एवरीबॉडी हम कहीं भी जाकर बोल सकते हैं, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कैन हैव दिस मील, मतलब कहीं से भी कोई आ जाए वो यहाँ पर ले सकता है। अगर भीड़ में से किसी एक को समझाना है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन कहीं से भी किसी को भी समझाना है तो वो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब सीमा नहीं है जिसका कोई, मतलब असीम है, कोई लिमिट नहीं है। एवरीबॉडी और एनीबॉडी, ऐसा है, ठीक है।